नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में कुछ ना कुछ खालिस्तानियां करने की काफी कोशिश कर रहा था और इसके हिंट्स काफी सारे आ रहे थे। एक आर्टिकल भी आया है स्वराज्य में, उसने भी कुछ बताया है और कुछ चीजें मेरे को अपने सोर्सेज से भी पता चली है। देखिए, मोहम्मद यूनिस बहुत टाइम से एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है जहां पर ही वांट्स टू बेसिकली प्ले इन बोथ बोट्स। चाइना के बोट में भी वो तैरना चाहता है और अमेरिका के बोट में भी तैरना चाहता है। चक्कर कुछ नहीं है, ही जस्ट उसका एक प्लान है कि कितना टाइम तक वो अपने आप को पावर में रख सकता है। द मेन थिंग इज कि उसको कहीं ना कहीं चीफ एडवाइजर फॉर लाइफ सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एक सिचुएशन चाहिए जहां पर वो एक एक एक्सक्लूसिव फिगर बांग्लादेश में बन के उभरे और लोग उसके पीछे रहे, तो उसके पास एक पब्लिक सपोर्ट टाइप हो। अब वो पब्लिक सपोर्ट मॉडर्न पब्लिक से आती है कि जिहादियों से आती है, उसको उसका फर्क नहीं पड़ता। एंड एज अ मैटर फैक्ट, जिहादियों से वो ज्यादा प्रेफर करता है क्योंकि उनकी थोड़े लाउड होते हैं, थोड़ी आवाजें ज्यादा होती हैं। एंड दोज आर द गाइज हु आर काफी स्प्रेड आउट इन बांग्लादेश। आप ये देखेंगे कि कितने पेटी पेटी चीजें कर रहा है वहां पर। नोट्स के ऊपर उसने बांग्लादेश का मैप टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। उसके बाद नोट्स के ऊपर मुजीबुर रहमान की फोटो निकाल दी। एक टेम्पल था उसके ऊपर मस्जिद जैसे ऊपर वो लगवा के, मतलब जो गुंबद टाइप लगवा के उसके ऊपर उसको मस्जिद बनाने की, दिखाने की कोशिश करी। काफी पेटी पेटी चीजें करी हैं। एंड ऐसी ही एक पेटी चीज वो करने वाला था जहां पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने उसको बहुत जोर से झटका मारा इस बारी। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, इतने सब कुछ होने के बाद आर्मी चीफ अभी तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। एंड दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड गोइंग फॉरवर्ड। इसके पास कुछ सपोर्ट तो अभी भी है और इसने अमेरिका और चाइना के साथ अपना थोड़ा सेटिंग करके अपने आप को एक जगह पे खड़ा तो कर ही लिया है। नाउ हुआ क्या कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यूनुस का बहुत टाइम से एक प्लान है कि यार, एक तरीका हो सकता है कि बांग्लादेश की जनता को अपने पीछे लगाने के लिए। और वो सबसे बड़ा तरीका उसको दिखता है कि भैया भारत के साथ एक एंटागनिस्टिक पोजीशन पे लाके इस्लामियों जो इस्लामिस्ट हैं वहां पर उनको बोल के कि यार तुम लोग जरा थोड़ा सा एंटी हिंदू रेटोरिक लगाओ, मैं एंटी मोदी एंटी इंडिया रेटोरिक लगाऊंगा कि भैया ये शेख हसीना देखो ये सब चीजें करते हैं। जैसे इसने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि यार मैंने मोदी से बोला कि शेख हसीना को आप वापस तो करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट उसको बोलो चुप करे। मोदी वो भी मेरी बात नहीं सुनना चाहता और मुझे बोलता है भैया सोशल मीडिया है, मैं क्या करूं, आई कांट कंट्रोल इट। तो आपको ये दिखता है ही वांट्स टू शो इंडिया डाउन एंड एक वो पॉपुलिस्ट एंटी इंडिया फेस बन के उसको बाहर निकलना है। एंड ही थिंक्स दैट्स द वे टू गो। उसने देखे एग्जांपल्स इसके, भैया वो जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के अंदर, कि भैया वो पावर पे आया था एक एंटी इंडिया इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर, तो उसको वो भी दिखता है। और ये दिखता है वैसे भी एक टेंडेंसी है भारत के नेबरहुड, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी बड़े पावर के नेबरहुड में जहां पर वो बड़े पावर का ऑपोजिशन हमेशा किया जाता है। दैट्स हाउ द गेम इज। मेक्सिको में दे हेट अमेरिकans, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो साथ में काम करते हैं, ये करते हैं, बट द पीपल हेट देम। एंड दैट्स हाउ इट इज, देयर इज नॉट मच, बट लोग वहीं पे घुसना चाहते हैं। इज द सेम थिंग लाइक हियर। वहां यहाँ पे भी इलीगल घुसना चाहते हैं, वहां पर भी मेक्सिको से इलीगल घुसना चाहते हैं, बट दे हेट ईच अदर। तो यूनुस का कैलकुलेशन क्या था? यूनुस का कैलकुलेशन था कि अगर कुछ बांग्लादेश के बॉर्डर पे कुछ हो तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन विलेक्शन, ये वो जो बकवास चल रही है इस टाइम पे, भारत से भी प्रेशर आ रहा है इलेक्शन के ऊपर, ये वो सब चीजों को हटा सके। क्योंकि भारत की जो मेन पॉलिसी है क्या है, भारत ने बोला यार हम आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, और आप जब करो कुछ बेवकूफी करोगे आपके ऊपर हम डंडा मारेंगे। और वो डंडा क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो एवरी टाइम बांग्लादेश क्रॉसेस अ लाइन, उसको एक एक चीज आप बंद कर देते हो, एंड दैट्स एक्चुअली कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड द कंट्री। यूनस का प्लान ये था कि बॉर्डर के ऊपर कुछ करा जाए। एंड उसको ये था कि भाई एक नेशनलिज्म और ये सब चीजें बना बनू के वो आगे जाके कुछ कर सकेगा, और यहां तक कि आप देखेंगे कि भाई थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर पाएगा। इसके लिए इसने लिया ऑन बोर्ड किसको? जमाते इस्लामी बांग्लादेश एंड जो नई नई इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या जातीय नौगरिक व्हाटएवर पार्टी पार्टी व्हाटएवर इट इज, नेशनल सिटीजन पार्टी, एनसीपी इसको बोलते हैं। नाउ ये दो पार्टीज ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई इसमें से जमात का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ तो है ही है। सो नाउ दिस इज यूनिस's आइडिया कि ये पाकिस्तान का एक आइडिया था एक सेकंड फ्रंट खोलने का। ये तो टाइम बताएगा, बिकॉज दीज आर इनिशियल रिपोर्ट्स, बिकॉज आई डोंट थिंक यूनिस में इतना दिमाग है कि वो एक मिलिट्री टाइप ऑपरेशन प्लान कर सके। सो दिस इज ऑब्वियसली इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम, ठीक है, खेत मार्शल आसिम मुनीर। तो खेत मार्शल का जो कल जनरल रायन ने रात को हमको टर्म दिया है, मैं उसको यूज कर रहा हूं। नाउ इसका प्लान क्या था? प्लान ये था कि भाई किसी तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को एक अग्रेसिव पोस्चर लेने के लिए, ठीक है, आपको याद होगा
जनवरी फरवरी में भी एक कोशिश करी गई थी। उसके बाद मार्च अप्रैल के बीच में 1-2 कू अटेम्प्ट्स हुए थे बांग्लादेश के आर्मी चीफ के, जहां पर रॉ ने उसको बचाया। उसके बाद आर्मी चीफ ने वहां पर इनको डंडा मारा बीजेपी को, यार तुम ये सब बेवकूफी मत करो, गो बैक। क्योंकि ऑब्वियसली आपने भी बोला होगा यार ये जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्योंकि एक टाइम तक हम टॉलरेट करेंगे, उसके बाद वंस वी ओपन फायर देन दे विल बी अ प्रॉब्लम। और इस बारी बीएसएफ ने भी अपनी कैपेबिलिटी बड़ी क्लियरली दिखाई है पाकिस्तान के फ्रंट के अंदर। दे हैव हिट प्लेसेस व्हिच आर, आई मीन, हार्ड, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विद वेरी एडवांस वेपनरी। सो ये कोई वो नहीं है कि बीएसएफ के पास कोई इतने वो सब चीजें या इतनी वेपनरी नहीं है, वो थोड़ा काम रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। सो दैट मैसेज हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू दीज गाइस, बट उसको ये टेस्ट करना चाहते थे। इसके लिए फाइनल प्लान बनाया गया इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो एक अमेरिका का टट्टू है बाय द वे, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। खलीलुर रहमान, और जो इनका पुराना बंदा है, जो वखरुज़्ज़मान, जो इनके आर्मी चीफ है, उनके अगेंस्ट में कू करना चाह रहा था, हु इज द क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। इन 3-4 बंदों ने पड़ा थोड़ा पाकिस्तान के बंदों के साथ मिलके अपना एक फाइनल छोटा सा प्लान बनाया कि भैया चलो ये करेंगे। और ये बाय द वे रहमान वही है जो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ काफी काम करता है। मैंने जैसे आपको बताया 2 कू अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करी। व्हाई इज़न्ट दिस गाय बीन रिमूव्ड ऑफ हिज जॉब? दिस इज समथिंग अगेन द जनरल ऑफ द पाकिस्तान द बांग्लादेश आर्मी नीड्स टू आंसर। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। तो एक कर्नल साहब को लगाया गया कि साहब आप जाओ, जरा इधर-उधर जाओ, थोड़ा बंदे इकट्ठे करो जो ये चीज में हमारी सपोर्ट करेंगे। चक्कर क्या था कि भैया फर्स्ट लाइन पे आपके बीजीबी खड़ा रहेगा, वो थोड़ा पंगे-पुंगे लेगा। भारत जब रिटेलिएट करेगा तो सेकंड लाइन पे कुछ यूनिट्स बांग्लादेश आर्मी की खड़ी रहेंगी जो रिटेलिएशन करेंगी, और ये एक ओपन फ्रंट बन जाएगा, बेसिकली जस्ट टू क्रिएट अ फ्रंट। नाउ गधे हैं, दे डोंट, आई मीन, ये यही होता है ना यार, व्हेन यू आर इन सच अ दिस थिंग। अब पाकिस्तानी कोशिश तो बहुत कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता है उनकी बैंड बजने वाली है। तो यार एक सेकंड फ्रंट भी खोल दें वहां पर, एटलीस्ट थोड़ा अटेंशन डाइवर्शन रहेगा। वहां पर बांग्लादेशी ठुक जाएंगे, उसके पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनुस के अपने मोटिव्स हैं कि यार मैं जरा पावरफुल बन के निकलूंगा, मैं जरा नेशनलिज्म, देखो जी भारत हमको तंग कर रहा है, मेरी रिजीम गिराना चाहता है, तभी उसने अटैक करा। एक विक्टिम कार्ड लेके दुनिया में घूमेगा वो। और ये सब चीजें, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि पहले भी लोगों ने कुछ अग्रेशन करने की कोशिश करी थी, उसके बाद थोड़े झड़पें भी हुई थी, बीच में एक आधा और भी अभी दो एक आधा हफ्ता पहले भी कुछ हुआ था वहां पर। तो ये करते रहते हैं, एंड देर आर ऑब्वियसली, इससे आपको ये दर्शाता है कि जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है, वो भी जो उसका चीफ है उसके पूरे अंडर नहीं आता, राइट? उसका नाम है मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुर जमान सिद्दीकी। दैट्स अ थ्रोट माउथफुल, बट इन एनी केस उसके पूरा कंट्रोल में नहीं आता। देयर आर ऑब्वियसली सम यूनिट्स जो इस्लामाइज हो रखे हैं, जो इनके साथ मिले हुए हैं, रेडिकलाइज टाइप हो रखे हैं। दे आर प्रोबेबली डूइंग सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन ऑर्डर्स। अब हुआ क्या, पता ये चला कि जब ये सब हुआ था, इसको वकरुज़्ज़मान को पता चला। उसने बोले यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज सम मूवमेंट हैपनिंग एंड दिस आई डोंट नो अबाउट इट। तो उसने बुलाया बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को कि इधर आ, तू कर क्या रहा है भाई। और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का जो चीफ था मेजर जनरल साहब, वो वहां पर उन्होंने बोला कि साहब मेरे को तो डायरेक्टली यूनुस के घर से, जिसका नाम है जमुना, वहां से मेरे को फोन आया कि यार ये आपके ऑर्डर्स हैं, आपको ये करना है, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बांग्लादेश आर्मी चीफ को उसके मुंह पे बोली गई कि यार मेरे को वहां से ऑर्डर आया, मैं क्या करूं, वहां पर तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठा है। और ये चीज याद करिए, जब आर्मी चीफ वहां से देश से बाहर गए थे कुछ काम के लिए, कुछ विजिट्स के लिए, पीछे से यूनुस ने ये जो खलीलुर रहमान है इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया था। सो दे बेसिकली ट्राई टू पुट हिम अबव द आर्मी, वेयर जब आर्मी ने वो बोला था आके कि भैया आई विल नॉट एक्सेप्ट टू दिस ब्लडी कॉरिडोर एंड दिस एंड दैट, वो आर्मी चीफ ने आके बड़ा अपना पोजीशन को दोबारा कराया कि यार तुम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मर्जी बना दो, मैं ये चीज नहीं मानूंगा। तो ही पुट दैट थिंग इन फॉरवर्ड, बट आई डोंट थिंक उसने अपनी फोर्सेस को पकड़ा। सो दैट्स व्हाई दे एक लूज एंड यहां पर निकला, इन्होंने उस लूज एंड को पकड़ा एंड दे बेसिकली ट्राई टू क्रिएट एन इशू। एंड इसका गेम क्या था कि यार थोड़ा सा ना कुछ करो, उसके बाद जो कुछ यूनिट्स हैं आर्मी की उनको जरा लेके जाओ वहां पर एंड क्रिएट एन इशू, समहाउ क्रिएट एन इशू। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं बांग्लादेश की आर्मी के अंदर एंड ऑल दैट, जो थोड़े पुराने बंदे हैं,
they are not as radical as the rest of the जनता. वो थोड़े सुधरे हुए हैं. There are some guys ये जैसे जो रहमान है, they are radicals, but generally speaking इनको थोड़ी सी अकल है कि यार हम ठुक जाएंगे, हम बहुत बुरी तरह ठुकेंगे अगर भारत के साथ कुछ करा, we will get bloody screwed. ऊपर से देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, वहां से खबरें आनी शुरू हुई, यहाँ पर बांग्लादेश पूरा एक वो नैरेटिव, पाकिस्तानी नैरेटिव फैला रहा था. बट वन कुड मेक आउट कि जब ये सैटेलाइट इमेजेस और ये सब चीजें बाहर आनी शुरू हुई, थोड़ी एक बांग्लादेश की तरफ से एक शांति आनी शुरू हो गई. दे काइंड ऑफ केप्ट क्वाइट. एंड जो इनके आर्मी के भी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, दे जस्ट वेंट बैक एंड दे डिडंट काइंड ऑफ, वो करते थे थोड़ा बहुत, बट इतना जितना पहले था उतना वो नहीं कर रहे थे, बिकॉज दे स्टार्टेड सीइंग कि यार ये तो बहुत जोर से मारा है. तो यहाँ पर बांग्लादेश की आर्मी में एक प्रॉब्लम है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन ये सारे डरते हैं जूनियर ऑफिसर्स और एनसीओ से. टू अ पॉइंट जब शेख हसीना को हटाया गया था, इट वाज द जूनियर ऑफिसर्स दैट रोट दैट लेटर टू द आर्मी चीफ कि साहब हम अभी अपने लोगों को नहीं मारेंगे एंड वी आर दिस इज इट, शेख हसीना नीड्स टू गो. तो फिर आर्मी चीफ को फिर फाइनली आके वो सब करना पड़ा था एंड ऑल दैट. तो ये देखिए काफी एक इस्लामाइजेशन तो हो रखी है, लेकिन एक एक वो गुट भी बना हुआ है इसके अंदर. इट्स नॉट अ प्रॉपर आर्मी. यहाँ पर गुट वुट भी पॉलिटिक्स काफी चलती है. तो आर्मी चीफ के भी बंदे हैं, उसके भी बंदे हैं, दूसरी साइड के भी बंदे हैं. तो ये अभी बेसिकली एक पावर पॉलिटिक्स है. पावर पॉलिटिक्स मैं आपको बता दूं कि अभी तो रोक लिया, लेकिन इन सम वे ऑफ फैशन अगर ये बकरुज़्ज़मान को निकालने में तैयार हो गए, दे विल नॉट ब्लिंक एन आईलिड बिफोर दे स्टार्ट समथिंग देयर. तो ये चीज हमारी फोर्सेस को भी पता है, हमारी इंटेलिजेंस को भी पता है, और ये चीज अगर मीडिया में आ रही है और हम जैसे लोग बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए हमारी गवर्नमेंट और सबको काफी ज्यादा इसके बारे में पता होगा. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज जब पता चली है हमारी गवर्नमेंट को और इनको, उसके बाद जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर का इधर पे खत्म हुआ, 1.5 दिन के बाद आके गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनकी पूरी शिपिंग विपिंग जितना भी था, $750 मिलियन का इनको एक जो झटका मारा था, दैट वाज बेसिकली द रीजन कि ये तुम उल्टे काम करोगे हमारे साथ. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट उसके बाद हमने ऑपरेशन वहां पर ईस्ट में करे. वी डिड दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जबरदस्त एक्सरसाइज करी है. वी डिड ऑल दैट. उसके बाद वहां से काफी ईस्टर्न आर्मी कमांड की तरफ से काफी सिग्नलिंग हुई है. एंड वी नो उन्होंने ट्वीट्स भी करे कि भैया व्हाई शुड दे हैव ऑल द फन एंड दिस एंड दैट. इससे बांग्लादेश में देवर अ लॉट ऑफ पैनिक कि यार यहाँ पर आ गए तो वाट लगेगी हमारी. राइट. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पैनिक एट दैट टाइम कि बॉस ये ना मोदी अभी इस तरफ ना घूम जाए यार, वो ठोक रहा है, वो ठोक रहा है, ठुक गया और यहाँ के हमको भी ठोक दिया इसने. So that panic also came up, and then the army chief kind of went around, bloody called the people and said यार ये चीज नहीं है, we need to stop. Chief of General Staff से बात करी, एयर चीफ से बात करी, नेवल चीफ से बात करी, and they kind of just cut the whole thing out. As a matter of fact इन तीनों चारों ने बुला के एनएसए को जोर से झटका मारा कि भाई साहब ये चीजें बिल्कुल मत करना. ठीक है, वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू फाइट इंडिया. एंड लेट दैट वाज समथिंग दैट वाज टोल्ड टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो यूनुस का एक टट्टू है, कि साहब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है भारत से लड़ने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एंड ही सेड मैं कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं करूंगा. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने बीजेपी को बड़ा क्लियरली बोला है, जब तक मेरी तरफ से कोई ऑर्डर ना आए, किसी और का ऑर्डर आप नहीं सुनेंगे. अब बीजेपी कितनी यूनाइटेड फोर्स है, उसमें भी कितने डिविजन हैं, उसके हिसाब से आपको दिखेगा हमारे बॉर्डर पे जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं. सो जब ये हो रहा था, आपको याद होगा भी 1-1.5 हफ्ते पहले थोड़ी सी झड़प सी बॉर्डर पे हुई थी. सो दैट एक्सप्लेन्स क्वाइट अ बिट व्हाई दिस काइंड ऑफ स्टफ इज हैपनिंग. एंड भारत ऑब्वियसली एक बड़ा रिस्ट्रेन पोज ले रहा है इस टाइम पे, क्योंकि यार देखिए एट द एंड ऑफ इट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फॉर इंडिया टू काइंड ऑफ ब्रेक दिस कंट्री. इतना टाइम नहीं लगेगा. अगर 80 घंटे में पाकिस्तान लिटरली हाथ जोड़ के खड़ा था, भाई मेरे को और नहीं लड़ना, उसके अंदर और भी चीजें हैं, हिडन अटैक्स हैं, ये है वो है. बांग्लादेश आर्मी देखिए, आई डोंट थिंक वी वांट टू काइंड ऑफ दैट्स नॉट व्हाट वी वांट टू डू. हमको अपना सिक्योरिटी सेट करनी है, ये सेट करना है. इट विल टेक सम टाइम. आई एम श्योर हमारे प्लान्स हैं जो आराम से करे जाएंगे डिप्लोमेटिकली, एंड थोड़ा ऑब्वियसली मिलिट्री प्रेशर लगा के आप करेंगे. बट हमारा कोई इंटेंट नहीं है बांग्लादेश के अंदर जाके उसकी पूरी कैपेसिटी तोड़ने का. ठीक है, विच इज व्हाट यू विल हैव टू डू अगर कुछ वहां से होता है. पता चला कि बीएनपी को भी भैया ये चीज पता चली, बीएनपी वाले भागते हुए गए, हो बेवकूफ, डोंट डू दिस, मरेंगे हम लोग सारे यार. तो देयर वाज अ ह्यूज पॉलिटिकल ऑपोजिशन दैट केम आउट एंड काफी सारा चक्कर हुआ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके बाद आप देखेंगे यूनुस के ऊपर काफी गालियां पड़नी शुरू हुई और उसके ऊपर पूरा इलेक्शन का प्रेशर टूटना शुरू हुआ. सो द रिस्पॉन्स बैक वाज टू हट. यहां से एवरीबडी इज नाउ प्रीटी मच, जो एंटी यूनुस फ्रैक्शन है वो थोड़ा यूनाइट हो रहा है. एंड देयर इज अ नाउ अ यूनिटी सॉर्ट ऑफ अ थिंग कमिंग इन.
इसने कोशिश तो बड़ी करी कि अवामी लीग को बैन करा दे, यहाँ पर बीएनपी इज इन ऑपोजिशन, आर्मी इज इन ऑपोजिशन कि यार बैन बून मत करो, दिस नॉट ऑल राइट। इवन द बीएनपी सेइंग यार बैन मत करो इनको, दे नीड टू फाइट द ऑपोजिशन। तो उसने अपनी तरफ से कराया कि भाई कोर्ट से जमात इस्लामी के ऊपर जो जो बैन था उसको उठवा लिया। सो यू नो दिस इज अ बैटल ऑफ विट्स व्हिच इज टेकिंग प्लेस, और ये उसके बाद बाहर घूमता जाता है। बाय द वे पेड टॉक्स भी कर रहा है, ये जो चैटम हाउस में बैठा हुआ था जहां मोदी के ऊपर बड़े 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 डायलॉग मारे, दैट वाज समथिंग दैट ही वाज पेड फॉर। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड गया जहां पर वहां पर केयर स्टार्मर ने मिलने से मना कर दिया, पहले फ्रांस ने मना कर दिया था भैया मैं नहीं मिलने वाला तेरे से। दी ओनली अटेंशन राइट नाउ ही इज गेटिंग इज फ्रॉम अमेरिका, वो जो राखीन कॉरिडोर के लिए जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और थोड़ी बहुत जो चाइना से इसको अटेंशन मिल रही है। बट आई डोंट थिंक चाइना वांट्स टू टेक दिस वेरी फॉरवर्ड, बिकॉज इस टाइम पे चाइना का बड़ा एक डिफरेंट सा वो निकल रहा है। इट्स नॉट दैट दे वांट टू रिकंसाइल विद भारत, बट आई डोंट थिंक चाइना को एस्केलेट करना है भारत के साथ कुछ, बिकॉज चाइना अपने आप भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द अदर साइड। सो ई बेसिकली आई थिंक वांट्स कि भारत के साथ यार नॉर्मलाइज ना हो, बट ऐसा सिचुएशन ना हो वेयर वी आर एंटेगनाइजिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को थोड़ा वो कर रहे हैं। तो एक तरह की पोजिशनिंग ले रहा है वो। एंड यहाँ पर राजनाथ सिंह जी जाएंगे नेक्स्ट मंथ चाइना के अंदर। आई थिंक दैट विजिट इज गोइंग टू बी क्वाइट सिग्निफिकेंट टू सी कि भाई क्या इस रिलेशनशिप में आगे निकलेगा। आप भी रेड लाइन ड्रॉ करोगे कि साहब वी नो यू आर डूइंग दिस 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 दिस, आप ये चीजें ना करो, वी विल ओके वी विल नॉट डू दीज थिंग्स। क्योंकि देखिए इस टाइम पे इंडो पैसिफिक के अंदर जो भी बैलेंस आपको बनाना है आपको बनाना है। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो भैया ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करनी है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द गेम इज हियर एंड देन यू नीड टू प्ले इट। यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड दिस एंड दैट कि भैया वो जब करेगा मैं अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी चलाऊंगा, मैं अपने चाइना रिलेशन को आगे पीछे ऊपर नीचे जिस तरह लेके जाऊंगा। Sorry, there's a lot that actually comes across. Small update that I wanted to give you. Sorry, I'm going to end here because there's some issue with the net. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ जहां पर टर्की को हम लात मारने की पूरी तैयारी में हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।